वालेकुम, होप ऑल यू डूइंग वेल। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपने अमेजोन पे अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो अपने ब्रांड्स के साथ अगर वर्क करना है तो ब्रांड अप्रूवल आप कैसे ले सकते हैं। बिकॉज बड़े बड़े ब्रांड्स आपको स्टार्टिंग में अप्रूवल नहीं देते अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए, तो आप क्या करते हैं कि स्मॉल ब्रांड को टारगेट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको वही कंप्लीट आपको मेथड बताऊंगा और कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं आप स्मॉल कैसे ब्रांड से कैसे अप्रूवल ले सकते हैं। सो जो यू जस्ट नीड टू फॉलो द ट्रिक्स एंड फॉलो द रूल्स दैट क्या क्या उनके होते हैं, क्योंकि ब्रांड्स कुछ ऐसे होते हैं उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। अगर आप उनको मीट करते हैं, क्राइटेरियन को फॉलो करते हैं, देन आपको वो अप्रूवल देते हैं। ठीक है। तो बड़े बड़े ब्रांड्स अमेजोन पे हैं, मिलियंस ऑफ ब्रांड्स आपको मिलेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं, और हमने टारगेट करना है हमेशा स्मॉल ब्रांड को, क्योंकि एज अ न्यू सेलर जब भी आप अमेजोन पे सेलिंग करते हैं तो बड़े ब्रांड्स को अगर आप रीच आउट करते हैं अप्रूवल के लिए तो वहाँ से आपको रिजेक्शन मिल जाती है। वो आपको अलाउ नहीं करते अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा कि आपने अमेजोन पे कैसे उनको ब्रांड्स को रीच आउट करना है। ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जिस तरह रिसेंट मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको शेयर भी किया था ब्रांड अप्रूवल, और काफ़ी लोगों ने उसको फॉलो करके ब्रांड अप्रूवल लिए भी था। ठीक है। उन्होंने मुझे रिसेंट शेयर भी किया था, अभी भी आज भी एक स्टूडेंट ने दो अप्रूवल लिए हैं तो उनको मुझे शेयर कर रहे थे सेम वही टेक्निक से जो कि अभी आपको मैं शेयर करूंगा। तो इफ़ यू फॉलो दिस ट्रिक्स एंड टिप्स आई गारंटी यू दैट कि आप उसमें ब्रांड्स अप्रूवल आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। उसमें दो से तीन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने उन्हीं को फॉलो करना है जिसमें आपको इजीली ब्रांड अप्रूवल मिलेंगे। ठीक है। तो ब्रांड अप्रूवल के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, दो चीज़ों को हमेशा माइंड में रखना है, स्मॉल ब्रांड एंड स्मॉल सेलर। ठीक है। इन चीज़ों को हम लेके चलेंगे इसमें। अब देखें, अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पता चलता है कि ये स्मॉल ब्रांड है, तो क्या करते हैं सबसे पहले रैंडमली अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन किया है या रिसेंटली आप प्रोडक्ट कोई भी रिसर्च करके बैठे हुए हैं, आपको पता होता है मैंने ये प्रोडक्ट रिसर्च किया है, अच्छी प्रोडक्ट है, विनिंग है, अब इसे आपने उसका ब्रांड अप्रूवल लेना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको चेक कर ले। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइडेंटिफाई करना है ये जो मेरा ब्रांड है ये स्मॉल ब्रांड है या नहीं है, जो मुझे अप्रूवल देगा कि नहीं। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे इसका ब्रांड नेम कॉपी करता हूँ। ठीक है। और अमेजोन के सर्च बार में आते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अमेजोन के आगे जो सर्च बार है वहाँ पे जस्ट ब्रांड नेम आपने पुट कर देना है। ठीक है। मैं यहाँ पे इसका जस्ट ब्रांड नेम पुट कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाएगा, इस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको सारी शो हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो टोटल रिजल्ट दिखा रहा है 775। ठीक है। टोटल इस ब्रांड की इतनी प्रोडक्ट्स हैं। जो ब्रांड जो होगा जिसकी 1000 या 500 से कम प्रोडक्ट होंगे वो होगा न्यू ब्रांड काउंट किया जाएगा हमेशा, और उसके अप्रूवल चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह हम किसी भी ब्रांड को यहाँ पे आके आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जो ब्रांड है ये स्मॉल ब्रांड है या बड़ा ब्रांड है। हमेशा स्मॉल ब्रांड को आपने टारगेट करना है। ठीक है। उसकी आपने एक्सेल की शीट बनानी है, वो भी आपको मैं नेक्स्ट अभी स्टेप बताऊंगा कि आपने उसमें कैसे ऐड करने हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई होगा ये मेरा स्मॉल ब्रांड है, और यहाँ से आपने कोई भी ब्रांड आपको सर्च करना है। ठीक है। जिस तरह मेरे पास जस्ट फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक और ब्रांड भी है, यहाँ पे ये ब्रांड है, मैं यहाँ से इसका नेम कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ के चेक करता हूँ कि स्मॉल ब्रांड है कि नहीं है। जिसकी 500 से भी कम होगी या 200 से भी कम होगी ना, वो न्यू ब्रांड होगा और आपको जल्दी इजीली अप्रूवल भी देगा। इस ब्रांड की देखें, जस्ट 240 प्रोडक्ट्स हैं इसकी टोटल। ठीक है। और इसमें क्या होता है आपको जल्दी अप्रूवल के चांस मिल जाते हैं। अब यहाँ तो एक प्रोसेस है सिंपल, आपने क्या किया कि आपने स्मॉल ब्रांड को फाइंड आउट कर लिया कि ये वाला स्मॉल ब्रांड है। ठीक है। आप जितने भी स्मॉल ब्रांड, जिस तरह अभी रिसेंटली ये वाला ब्रांड था, ठीक है, इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें और सिंपल क्या करें अपनी एक्सेल की शीट में आपके मोर देन 100 डेली ब्रांड्स को आपने वहाँ पे शीट में डालना है कि ये वाले जो मेरे ब्रांड्स हैं ये स्मॉल ब्रांड है। ठीक है। जिनको आपने रीच आउट करना है, वो रीच आउट करने का भी अभी आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप तो हो गया ये कि आपने टारगेट करना है स्मॉल ब्रांड को। स्मॉल ब्रांड को आपने टारगेट कर लिया तो उसके बाद आपने कैसे पता चलेगा ये मुझे अप्रूवल देगा कि नहीं, और जो रिसेंटली जो सेलर सेल कर रहे हैं उनका अप्रूवल का आप कैसे मेथड पता कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ से आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे पता चल सकते हैं, इस टिप को आप नोट डाउन करना है आपने। ठीक है। अब जब आप आते हैं डाटा पे और यहाँ पे आते हैं बाय बॉक्स पे, ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ बताता हूँ, अगर उसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये जो सेलर बैठे हैं ये ब्रांड अप्रूवल के साथ बैठा है या सिंपल सेलर बैठा हुआ है। अब जब आप आते हैं ना इस बाय बॉक्स स्टैटिक्स में तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं स्टॉक। मोस्टली सेलर सेलर जो है वो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। या किसी के पास पड़ा भी हुआ है 14 है 12 है और जस्ट 1 यूनिट इसका पड़ा हुआ है। सेम एज दिस एग्जांपल मैं यहाँ पे भी आता हूँ, तो यहाँ पे अगर इसका मैं बाय बॉक्स में आऊँ तो यहाँ पे मुझे इसका पता चलेगा इसके 8 सेलर इसमें सेलिंग कर रहे हैं, 8 सेलर हैं, किसी के पास 10 है, 12 है, और एक सेलर है जिसके पास 235 यूनिट इसके पास अवेलेबल है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जो स्मॉल सेलर होगा ना और जिसके पास स्टॉक ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसने किसी वजह से ज़्यादा स्टॉक बाय किया है, या जिस ब्रांड से वो बाय कर रहा है उसका एमओ की होगा बैक एंड पे। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जब भी ये न्यू सेलर कोई आता है अगर तो वो स्मॉल सप्लायर से काम कर रहा है ना, उसके बाद या तो 10 यूनिट परचेज करेगा या 20 करेगा या मैक्सिमम 50 कर लेगा, क्योंकि एज अ न्यू सेलर जो टेस्टिंग पर्पज इतना ही बाय करने हैं। हाँ, अगर आप न्यू सेलर हैं और आप डायरेक्टली ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका एमओ की होता है, हर ब्रांड का एक अपना एमओ की होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो उनका ये लिमिट होती है कि हमसे मिनिमम आप इतनी परचेज करेंगे तो आपको ऑर्डर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। ठीक है। लेट से जिस तरह ये सेलर है, अगर इसने ये वाला जो ब्रांड है
इस ब्रांड से को रीच आउट किया तो उस ब्रांड ने आगे से कहा कि मेरा एमओ क्यू है, आप मिनिमम 200 यूनिट बाय करें या उससे प्लस करें। तो ये न्यू सेलर जो है वो क्या करेगा, इससे जाके परचेज कर ले, वो यहाँ पे जब एज अ न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेगा, न्यू सेलर होगा। जिस तरह ये 1 रेटिंग है, ये भी 1 रेटिंग है, ये 2 रेटिंग है, तो ये है न्यू सेलर। ठीक है। लेकिन इनके पास स्टॉक जस्ट 11 है, और लेकिन ये वाला सेलर इसकी 342 है, इसको हम न्यू सेलर काउंट नहीं कर सकते। तो आपने हमेशा वो देखना है जो न्यू सेलर हो और स्टॉक उसके पास जो 150 से प्लस हो या 200 से प्लस हो, दैट मीन्स वो ब्रांड अप्रूवल के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर वही ब्रांड अप्रूवल के साथ आप इस तरह की ना जस्ट डाटा शीट आपने बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसा नहीं करना एक प्रोडक्ट देखिए उस ब्रांड के पीछे लगने, प्रॉपर एक डाटा आप कर लें। ठीक है, डाटा सेव कर लें अपना एक्सेल शीट में कंप्लीट। आपने जिस तरह कोई भी प्रोडक्ट एनालिसिस किया, आप इस प्रोडक्ट में आपको अगर यहाँ पे 2 से 3 सेलर्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश सेलर्स हैं, उनके पास स्टॉक 150 या 200 से प्लस है, दैट मीन्स वो ब्रांड अप्रूवल पे काम कर रहे हैं और आपने भी उस ब्रांड को रीच आउट करना है। पहले कंप्लीट डाटा सेव कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांड अप्रूवल की तरफ आए कि आपने ब्रांड को रीच आउट कैसे करना है। ठीक है। ये तो सिंपल मेथड था कि आपने स्मॉल ब्रांड फाइंड कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपने कीपा कीपा टूल इज मस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल। अगर आप ब्रांड अप्रूवल पे काम करें तो कीपा मस्ट है आपके पास। आपने अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करनी है, एनालिसिस करना है, कंप्लीट करना जो भी है, तो कीपा टूल इज मस्ट फॉर दैट। ओके। सो नाउ वी हैव टू कॉन्टैक्ट दिस ब्रांड फॉर द ब्रांड अप्रूवल। ओके। सो मैं यहाँ से इसका ब्रांड नेम कॉपी करता हूँ। अब ब्रांड तो हमने फाइंड करनी, लेट्स से कि मेरा एक विनिंग ब्रांड है, अब मैंने इसको रीच आउट करना है ब्रांड अप्रूवल के लिए। अब फाइंड आउट करने का तो मैंने कंप्लीट मेथड आपको बता दिया है। स्मॉल ब्रांड कैसे फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, और उसका बाय बॉक्स स्टेटस में जाके कैसे फाइंड आउट करना है ये जो ब्रांड है मुझे अप्रूवल देगा कि नहीं। 90% से प्लस चांस होते हैं जिसके पास न्यू सेलर हो, इसके पास स्टॉक 150 या 200 से प्लस हो, दैट मीन्स अप्रूवल के साथ काम कर रहा है। अगर वो अप्रूवल लेके साथ काम कर सकता है तो आप भी साथ कर सकते हैं अप्रूवल के साथ। ठीक है। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉपी दिस ब्रांड नेम एंड पेस्ट टू द गूगल। गूगल पे आते हैं। नाउ जस्ट ओपन द वेबसाइट ऑफ ब्रांड। ये पहली जो ब्रांड की वेबसाइट आती है इसको ओपन कर लेते हैं। इस ब्रांड पे आपको सेम वही प्रोडक्ट सारी मिल जाएंगी जो कि आपने रिसेंटली देखी हैं सारी। ठीक है, उस ब्रांड की जो भी हैं। अब आपने विनिंग ब्रांड पाया, आपके हाथ में आ गया। अब क्या करें, सिंपल स्क्रॉल डाउन करें। अब इनको कॉन्टैक्ट करने के मेथड्स होते हैं दो, contact number and their email. You can easily contact to their email and phone number. You have both of the option, but I recommend you that first of all you have to call them and then second आप उनको email करें। ठीक है। जब उनको email करेंगे तो आपका जो होलसेल क्वेरी होगी आप उनको सेंड आउट करते हैं। ठीक है। होलसेल क्वेरी भी आपको बता दी जाएगी। इसमें आपको सिंपल जो होता है आप उनको अपना टेम्पलेट सेंड करते हैं, लेकिन ये है कि हर ब्रांड को भी आप एक सिंपल टेम्पलेट जो होता है वो कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ी सी नॉर्मल सी चेंजिंग कर लें, वो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म उसमें होता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉल देम एंड देन सेकंडली यू कैन इजीली सेंड देम द ईमेल एंड योर टेम्पलेट जो आपने बनाई वगैरह होगी, आप उनको इस तरह रीच आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के ब्रांड्स की आपने विशाल शीट बना लेनी है। ऐसा नहीं, आप इस तरह भी वर्किंग कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ से ब्रांड फाइंड आउट किया, उसी टाइम जाकर उनको कॉन्टैक्ट कर लिया। ठीक है, एक ये भी मेथड होता है सिंपल। तो इसको आइडेंटिफाई करें, इसको फॉलो करना है आपने, ये वाले रूल को, तो ये आपको 100% अप्रूवल लेके देगा। ठीक है। तो ये मेथड था इसका कि आपने यहाँ से ब्रांड फाइंड आउट कर लिया और इस ब्रांड की आपने ये देखे, इस ब्रांड की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स थी। इसको रिसर्च करते हैं यहाँ पे जस्ट 240। अब इस ब्रांड को भी आप लाजमी रीच आउट कीजिएगा। ठीक है, इनको कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको ईमेल पे रिस्पॉन्स नहीं आता तो कॉल टाइम, उनका जो कॉल ड्यूरेशन होता है, किसी ब्रांड को अगर रीच आउट करना ना आपने, किसी को भी मेल करनी हो, तो आई सजेस्ट यू दैट कि आप जो है वीकेंड पे ना उनको कॉल करें, क्योंकि वीकेंड जो यूएस में ऑफ होता है, तो आप जो वर्किंग डेज होते हैं मंडे से फ्राइडे पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग रात को 8-9 बजे के बाद इनको कॉल किया करें, क्योंकि उनका डे स्टार्ट हुआ होता है। तो आप उनको इजीली कॉल करेंगे तो आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी और उनका जो सेल्स मैनेजर सेल रैप जो भी होगा वो आपको रीच आउट करके तो आपको इसकी क्वेरी वगैरह बता देगा, सारा होलसेल अकाउंट अप्रूवल के लिए क्या उसका प्रोसीजर है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपके पास एक विनिंग ब्रांड नहीं होगा आप किसी भी सप्लायर को कांटेक्ट नहीं कर सके या ब्रांड को, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ होती है वो हमारा होता है सबसे पहले विनिंग ब्रांड फाइंड आउट करना है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्रांड अमेजोन पे आए, ब्रांड निकाले, उनको बस आंखें बंद करके मेल की गई कि बाद में कहते हैं कि हमें ब्रांड अप्रूवल ही मिल रहा। तो उनके पास सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है उनका यही होता है कि वो क्या करते हैं कि विनिंग ब्रांड ही निकालते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द विनिंग ब्रांड एंड देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैम। जब तक आपके पास विनिंग ब्रांड नहीं होगा आप उसको रीच आउट नहीं कर सकेंगे। विनिंग ब्रांड फाइंड आउट करने का बस यही मेथड, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें जाके कि उस ब्रांड की कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अगर तो न्यू ब्रांड है देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैम। ओके। सो उसके बाद क्या करें, यहाँ से कीपा से आके उसका चेक कर ले। जब कीपा से आके चेक करेंगे तो देन आपको और इसमें चांस बढ़ जाते हैं कि आपको अप्रूवल के लिए। ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं इसके लिए जब आप करते हैं कॉन्टैक्ट से। एंड सेकंड इज दैट कि जब आप आते हैं इधर, अब ये तो फर्स्ट ट्रिक थी। ठीक है, ब्रांड को रीच आउट करना, फाइंड आउट करना। अब सेकंड मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपने क्या करना है, स्मॉल जो होते हैं ब्रांड्स उनको आपने टारगेट करना है। ठीक है, स्मॉल ब्रांड कौन से होते हैं, स्मॉल ब्रांड बताएं। अब सेलर्स की तरफ आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो मेथड ऐसे हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो उनके लिए आपको क्या होगा,
आपको अप्रूवल मिलेगा। पहला हो गया ब्रांड का। अब सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड होता है हमारा सेलर्स का। ठीक है, ये अब आप सेलर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपने क्या करना है, स्मॉल जो होंगे सेलर उनको आपने टारगेट करना है। ठीक है, ऐसे सेलर जो कि जिनकी रेटिंग जो है एफपीए सेलर हो, उसकी जो रेटिंग है वो हमारी लेस देन 50 हो, तो एज अ न्यू सेलर वो काउंट किया जाता है। 2-3 रेटिंग हो जितनी भी हो, वो हमारा क्या होता है, एज अ न्यू सेलर होता है। वहाँ पे ऐसा कोई था नहीं, लेकिन यहाँ पे अब इसके देखते हैं। यहाँ पे टोटल 9 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के। और यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये सेलर है, ये जस्ट अभी एज एफ बी ए सेलर है और इसकी जस्ट 7 रेटिंग है। ठीक है, इसको मैं न्यू सेलर कहते हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड सेलर है, ये भी है लेकिन इतनी कम रेटिंग है। ये एफ पी एम सेलर है बट न्यू सेलर है। हमने हमेशा टारगेट करना है एफ बी ए सेलर्स को। ठीक है, ये 3 इसकी रेटिंग है, तो ये बिल्कुल ही न्यू सेलर है। इसी तरह आपने क्या करना है, स्मॉल जो होगा ना सेलर्स को ओपन करना है। इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। और हमने यहाँ से भी विनिंग प्रोडक्ट और विनिंग ब्रांड निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा मेथड होता है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने सेलर का इसका स्टोर फ्रंट ओपन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ब्रांड्स मिलेंगे, ये वाले वो वाले विनिंग और प्रोडक्ट्स और ब्रांड होंगे जो कि ब्रांड अप्रूवल के साथ वर्किंग हो रहे हैं। क्योंकि जब आपने को एक भी ब्रांड अप्रूवल वाली प्रोडक्ट मिल जाती है ना, उसमें से अंदर से लिटरली आपको इतनी प्रोडक्ट्स मिलेंगी तो आपको किसी और की तरह मूव ऑन ही नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार जब फोकस के साथ काम करना बैठ गए ना, आप इतनी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, इतने ब्रांड्स निकाल सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बट यू हैव टू गिव अ टाइम टू दैट। आपको इसको टाइम देना होगा। ठीक है, अब देखें, एक सेलर है, इसने मल्टीपल ई की तरह की 7 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक टाइप इसकी कुछ प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। बट क्या है, इसके पास 2-3 ऐसी विनिंग प्रोडक्ट होती है जिसको हम खुद सेल कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप जो क्या छोटे आपने स्मॉल सेलर्स को निकालना है, इस वाली जो प्रोडक्ट है इनको भी आपने इस तरह ओपन कर लेना है। ठीक है, और देन उनका एनालिसिस आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करेंगे इसके जो सेलर, इसमें कोई ऐसा सेलर नहीं आपको मिलेगा या ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे जो कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इसमें मसला नहीं है। ऑब्वियसली जब भी आप एक न्यू सेलर अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए आएगा तो वो क्या देखेगा, उसके स्टैट्स देखेगा। उसके स्टैट्स ठीक हैं। इवन जब वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, जब उसको बैकएंड से प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है, चाहे वो ब्रांड से सोर्स कर रहा है चाहे किसी सप्लायर से कर रहा है, इवन जब उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या नॉर्मल भी प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद ही उसने प्रोडक्ट लिस्ट की है। आप जस्ट फॉर एन एग्जांपल अपने आप को ही देख लें। ठीक है, आप अमेजोन पे एज अ न्यू सेलर जाके प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लेट्स से आप यही वाली प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने 32 की सेलिंग प्राइस लगा दी। अब ये न्यू सेलर है, आप ही न्यू सेलर हैं, तो ऑब्वियसली जब आप न्यू सेलर आप सेल कर रहे हैं तो आपको कहीं से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल रही है तो फिर ही आप लिस्ट किया ना। किसी सप्लायर को आपने रीच आउट किया, किसी सप्लायर से ले रहे हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, या आप डायरेक्टली ब्रांड से कॉन्टैक्ट करके या ब्रांड से रीच आउट करके आप ले रहे हैं प्रोडक्ट। आपके सोर्सेज तो कोई अवेलेबल है ना। तो इसी तरह न्यू सेलर को जब हम टारगेट करेंगे, न्यू सेलर का स्टोर फ्रंट हम ओपन करेंगे, उसने भी वैसे ही होता है। हमने उनके कंप्लीट मेथड को उठा के अपने एज अ सेलर के लिए हमने अप्लाई करना होता है। एफर्ट सारी उसकी होती है, वो प्रोडक्ट निकाल लेता है, लेकिन इसको सेलर स्पाई मेथड कहते हैं। इस तरह हम विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं और उन्हीं विनिंग प्रोडक्ट्स से हम क्या करते हैं, विनिंग ब्रांड्स निकाल लेते होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये ब्रांड है, मैं इसको यहाँ से इसका ब्रांड नेम कॉपी करता हूँ और अमेजोन के सर्च बार में आके इस ब्रांड का मैं आके यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, इसकी जितनी भी टोटल प्रोडक्ट्स होती है मेरी यहाँ हो जाएंगी। इसकी टोटल इसने 4000 प्रोडक्ट है जो कि प्रोडक्ट्स इसने लगाई हुई हैं। ठीक है, एज अ न्यू सेलर कभी जो है इस तरह बड़े में नहीं जाते। अब उसने एक नहीं लगाई, उसने ऑलमोस्ट 4+ इसमें प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। अगर आप उसके दोबारा स्टोर फ्रंट पे आते हैं ना, आप उसको चेक करेंगे, उसने काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स उसकी एक ही लगाई हुई हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा स्मॉल को फाइंड आउट करना है। अब इसने ये वाली प्लास्टिक की लगाई थी, ये भी प्लास्टिक की, और ये प्लास्टिक की काफी ज्यादा इसने ये वाली प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसी तरह जस्ट इनसे आइडिया लेना होता है। अब ऐसा नहीं कि सिंपल इसने जो प्रोडक्ट्स लगाई सेम है चीज़ आप वही प्रोडक्ट लिस्ट करनी, बट आपको कंप्लीट एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। जब आप खुद कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो आप उनमें से अच्छी विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट आपका अपना खुद का एनालिसिस होता है। अगर कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, सारा करते हैं, फिर में तो आपको उसमें कोई बेनिफिट ना हुआ, ना ही आप विनिंग ब्रांड निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट मेथड इस तरह आपने करना है इसको। ठीक है, अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा इस पर लिस्टिंग में आता हूँ और लिस्टिंग में जो दूसरा सेलर था मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये 7 रेटिंग वाला था और इसमें हमारा 3 रेटिंग वाला भी था। ये वाला एक सेलर है, एज एफ बी ए सेलर है बट इसकी 3 रेटिंग है, वो उससे भी ओल्ड है, यानी कि बिल्कुल फ्रेश एक सेलर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, ये जो ब्रांड है इसने प्रोडक्ट्स लगाई हैं ब्यूटी वाली प्रोडक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग इसने ब्यूटी वाली प्रोडक्ट लगा ली है। मैंने आपको याद है कि आपको पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में एज अ न्यू सेलर कभी भी आप ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के साथ ना जाएं इफ यू आर वर्किंग विद सप्लायर। अगर तो आप डायरेक्टली ब्रांड के साथ वर्क कर रहे हैं विद लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एंड कंप्लीट सप्लाई चेन, देन यू कैन इजीली गो विद द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सो यू कैन इजीली बी सेफ फॉर दैट। अगर आपको कल कोई इशू आता भी है, यू कैन इजीली प्रोवाइड देम द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इन ऑल्सो इंक्लूड द कंप्लीट सप्लाई चेन, सो दैट विल बी सेफ फॉर यू। सो दैट इज द कंप्लीट मेथड दैट यू कैन इजीली गो विद द ब्रांड्स जो कि आपको प्रॉपर्स के और आप चल सकते हैं। ठीक है, अगर तो ब्रांड के साथ कर रहे हैं देन आप ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, दैट आपको कोई इशू भी नहीं होगा। अब देखिए, इसने मोस्टली ब्यूटी वाली प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं यहाँ पे। कंप्लीट इसका देखते जाएंगे और इसके पास कुछ ऐसे सेलर भी होंगे, ये कुछ ऐसे इनके पास प्रोडक्ट्स होंगे जो कि किसी और कैटेगरी में भी आएंगी। ठीक है, ये चिप्स टाइप के प्रोडक्ट आती हैं। तो हर जो सप्लायर होता है उनकी एक अपना अपना मेथड होता है, अपने अपने जो होती हैं वो हमेशा। अच्छा, एक और चीज़ मेरी हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी एज अ न्यू सेलर आप अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं ना,
मल्टीपल आप चाहे नीश में काम कर रहे हैं एज अ न्यू सेलर, चाहे आप स्मॉल सेलर हैं चाहे बड़े सेलर हैं, तो एक चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपने कभी भी अपने जो स्टोर फ्रंट है उसमें आपकी जितनी प्रोडक्ट लिस्टेड है, आपने कोई भी प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक होने नहीं देना। जब आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी, आपकी जो होती है सेल वॉल्यूम, आपकी रेपुटेशन जो एक होती है वो एक कंप्लीट आपकी एक तरह की डाउन हो जाती है। तो आपने हमेशा उसको डाउन होने से बचाना है। जब एज अ न्यू सेलर्स में सेलिंग कर रहे हैं तो आपने हमेशा आउट स्टॉक होने से बचाना है। आपको ऐसे स्मॉल प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसकी चाहे सेलिंग हो ही ना, आपको चाहे ब्रेक इवन पे लगानी पड़े, आप सारी प्रोडक्ट अच्छी लगा लें, लेकिन एक प्रोडक्ट उसमें किसी और चाहे कैटेगरी की लगा लें जिसमें चाहे आपको ब्रेक इवन पे या हाफ सेंट आप उसमें बच रहा हो। बिकॉज सेल नहीं रुकनी चाहिए आपकी। जब आपकी सेल नहीं रुकेगी, आपका अकाउंट को स्ट्रांग होगा, आपकी जो अकाउंट की रेटिंग है, आपकी अकाउंट हेल्थ है, वो इंक्रीज होगी। स्टार्टिंग में आपने इसी चीज़ को फोकस करना है कि आपने स्टार्टिंग में कभी भी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना, हमेशा अपने स्टोर को ग्रो करें, उसकी अकाउंट रिव्यूज रेटिंग उसकी हेल्थ को इंक्रीज करें, सेल हिस्ट्री जनरेट करें, देन आप बड़ा खेल सकते हैं उस पर। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे फॉलो करना है इस तरह जिस तरह ये इसने लगाई हुई है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। सो लेट मी ओपन जस्ट वन ऑफ टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टोर। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, एक ये वाली कर लेते हैं और ये तो वही ब्रांड है, और एक इसको कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं ये वाली ब्रांड। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ब्रांड था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सेम एज इट इज ऐसा करेंगे। सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि ये वाला जो ब्रांड है ये स्मॉल ब्रांड है या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा दोबारा अमेजोन सर्च बार में, तो यहाँ पे इसका जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। इसके पास बड़े ब्रांड्स भी होंगे, स्मॉल भी होंगे, आपने हमेशा इसकी 1000 प्रोडक्ट है, इसको आप यहीं पे स्किप कर दें। शीट बनी होगी कंप्लीट वन बाय वन, उनको आप चेक करते रहेंगे तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्मॉल ब्रांड है कौन सा। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं मिलता, इमीडिएटली उसको क्लोज कर दें एंड देन मूव ऑन द नेक्स्ट ब्रांड। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसको आपने करना है यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांड है मैरी की के नाम से, यहाँ पे इसको चेक करते हैं। ब्रांड नेम यहाँ से कॉपी है क्या, और दोबारा अमेजोन के सर्च बार में आ गए, और यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है। दोबारा अमेजोन के मेन डैशबोर्ड पे आए, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप कैटेगरी को स्पेसिफिक सिलेक्ट करेंगे तो आपको स्पेसिफिक उसी कैटेगरी में आपको रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन जब आप अमेजोन के मेन डैशबोर्ड पेज पे होंगे तो फिर आपको वहाँ पे दिखाएगा इसकी 1000 प्रोडक्ट है, आपने इसको स्किप कर देना। जितने भी आपने सेलर्स पे आपको वहाँ पे जितनी प्रोडक्ट शो हो रही हो, आप चाहे वन बाय वन सबको ओपन कर ले, लेकिन आपके जो टारगेट करना है वो हमेशा स्मॉल ब्रांड को करना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे, जिस तरह लेट्स से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और वो एक चीज़ आप ये भी नोट करेंगे, ये जो स्मॉल ब्रांड्स होंगे ना उनकी सेल्स भी बहुत कम होती हैं। ठीक है, ये वही आ गया ब्रांड दोबारा। हमेशा स्मॉल ब्रांड को अगर आप रीच आउट करते हैं, आपकी होलसेल क्वेरी ऐसी होनी चाहिए, अपन को जब रीच आउट करते हैं तो आपकी ऐसी ऐसी वहाँ पे जो आपने क्वेरी में इनको चीज़ें लिखनी है जो कि उनको थोड़ी सी अट्रैक्टेबल लगे। अब ऐसा नहीं है कि जो एक आप सिंपल टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करते हैं वो सबका वही सेंड कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। इसीलिए किसी ब्रांड को रीच आउट करने के लिए आप सिंपल उनको कॉल करें, उनका कॉल नंबर दिया होता है यहाँ पे, कॉल कर लें, उनके सेल ऐप से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल सेलर से इस तरह आप उनके स्टोर फ्रंट में आके उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद आपको यहाँ पे सेल कर सकती है। देखिए वो एक ही प्रोडक्ट को, ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट्स ने लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, जिस तरह ये पहले वाला दोबारा ब्रांड आ गया। अगर ये वाला जो ब्रांड है ये थोड़ा सा आता है चिप्स टाइप में, ये ग्रोसरी वगैरह ब्रांड में आ जाता है, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे इसका जो ब्रांड है, मैं यहाँ पे इसका ब्रांड नेम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको सर्च करते हैं अमेजोन बार में आके दोबारा। हमेशा जब भी ब्रांड्स आपने सर्च करना है तो मेक श्योर दैट कि आप मेन डैशबोर्ड पे, अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में होंगे या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे होंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा, हमेशा मेन अमेजन डैशबोर्ड में आ जाए। 107 इसके टोटल प्रोडक्ट्स इस ब्रांड्स की हैं। ठीक है, अब ये जो सेलर है ना, आप सेलर की हमेशा थॉट को भी देखें कि वो क्या सोच के उसने स्टोर फ्रंट बनाया हुआ है। स्टोर फ्रंट उसका है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप हमेशा उसके दिमाग को पढ़ें, उसने किस किस तरह की दिखी हैं। ठीक है, वो उसने अगर बड़े ब्रांड को रीच आउट किया हुआ तो साथ उसने स्मॉल ब्रांड को भी टारगेट किया हुआ है। स्मॉल ब्रांड ऐसे हैं जो कि उसको अप्रूवल दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप आ गए, स्मॉल ब्रांड आपको पता चल गया। ठीक है, आपने उसी प्रोडक्ट में दोबारा आते हैं। ठीक है, जिस ब्रांड का हमने यहाँ से क्या किया, ब्रांड नेम कॉपी कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये जो ब्रांड है ये स्मॉल है, इसकी प्रोडक्ट्स भी बहुत कम है। अब हमने क्या करना है, उस ब्रांड्स के लिए हमने आके उस प्रोडक्ट का डाटा भी चेक करेंगे हम कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से वो ब्रांड था, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड ये वाली प्रोडक्ट थी, और यहाँ पे मैं इसके में आता हूँ डाटा में, और अगेन बायबॉक्स स्टैटिक्स। बायबॉक्स स्टैटिक्स से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये जो, अगर इसमें न्यू सेलर हुआ, ज़्यादा स्टॉक हुआ, दैट मीन्स कि वो ब्रांड अप्रूवल के साथ वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसमें दो ओल्ड सेलर है, एक न्यू सेलर है, जो न्यू सेलर है उसके पास जस्ट वन स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, दैट मीन्स दैट कि आपको ये जल्दी अप्रूवल नहीं देगा। अप्रूवल के लिए आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 80 से 90% आपको यहाँ पे पॉजिटिव आइडिया ले सकते हैं यहाँ से आप। 100% आपको उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद ही पता चलता है, बट 90% आपकी एक्यूरेसी यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाती है। स्मॉल ब्रांड है, अच्छी प्रोडक्ट है, स्मॉल सेलर है और उसके पास स्टॉक ज़्यादा, दैट मीन 100% ब्रांड अप्रूवल। अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं आपको 100% उसमें ब्रांड अप्रूवल मिलेगा, जो कि आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसी डाटा में आते हैं, बाय बॉक्स में आते हैं इसके, तो यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करते हैं।
इसीलिए यहाँ पे हर प्रोडक्ट का एनालिसिस भी करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि जब आपने विनिंग ब्रांड तो फाइंड आउट कर लिया लेकिन आपको अप्रूवल ही ना दे, फिर उसका क्या करेंगे। इवन चलें आपने ठीक है, आपने 100 शीट बनाई, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ब्रांड अप्रूवल तो आपने ले लिया, उसी ब्रांड के आपको विनिंग प्रोडक्ट ना मिले तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए कीपा से उसका बाय बुक स्टेटस चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए इस प्रोडक्ट में कितने सेलर, 27 इसमें सेलर हैं, बट कोई भी ऐसा सेलर नहीं है जिसके पास कोई 100 से प्लस स्टॉक हो। सारे के पास 4 है, इसके पास 2 है, 6 है, 3 है, 7 है, इसके पास 8 है। दैट मीन्स ब्रांड बड़ा है, इसीलिए कोई बल्क क्वांटिटी परचेज नहीं कर रहा, ठीक है। इस ब्रांड का हमने ऑलरेडी चेक किया, 1000 से प्लस की प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बड़ा ब्रांड है और आपको जल्दी इजीली अप्रूवल नहीं देगा। इसलिए यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल ब्रांड एंड टारगेट देम एंड कॉन्टैक्ट देम। सो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इसमें कोई भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है। स्मॉल ब्रांड को फाइंड आउट कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, स्मॉल सेलर का स्टोर फ्रंट ओपन कर लिया जो रिसेंटली भी ओपन करके दिखाया है, उसके आपके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे। उनकी प्रोडक्ट्स को आप टारगेट करें, उनको 1 बाय 1 ओपन करें। अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी किसी ना किसी ब्रांड की हैं, अब उसी ब्रांड को आप जाके आइडेंटिफाई करें एज अ न्यू ब्रांड, फिर उसका कीपा से आके एनालिसिस करें। कीपा से आपको यहाँ से आपको सारा आइडिया हो जाएगा ब्रांड अप्रूवल के बारे में, ठीक है। यहाँ से आप हमेशा बस ये चीज़ देखिएगा, स्मॉल सेलर हो, स्टॉक ज़्यादा हो, 150 या 200 से प्लस हो, दैट मीन्स ब्रांड अप्रूवल। देन यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट टू दैट ब्रांड फॉर द ब्रांड अप्रूवल। तो ये कंप्लीट मेथड है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं सो आई गारंटी यू दैट को आपको इजीली ब्रांड अप्रूवल मिलेगा। सो दैट्स अ वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं चीज़ बताई है, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि ब्रांड अप्रूवल वाली प्रीवियस जो ट्रिक मैंने बताई थी ना, उसमें ये चीज़ नहीं थी। उसमें जो ट्रिक है उसमें से कितने लोगों ने फॉलो करके जस्ट उसी एक ट्रिक से कितने ब्रांड्स अप्रूवल लिए हैं। सोचिए आप इसको फॉलो करते तो आपके पास कितना ब्रांड्स अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है। बट यू हैव टू टेक टाइम, कंप्लीट इसको टाइम करना होगा आपको, अपना टाइम मैनेज करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर आप बैठे हैं जस्ट ब्रांड अप्रूवल पे काम किया और आपने रिजल्ट नजर आए तो आपने वहीं छोड़ दिया, नो। आपने ऐसा नहीं करना है। उसके लिए हमेशा आपको ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा टाइम देंगे, शीट्स बनाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ब्रांड्स के स्मॉल ब्रांड्स आपके पास होंगे, स्मॉल आपके पास सेलर स्टोर फ्रंट होंगे, उनके प्रोडक्ट डाटा होगा आपके पास, सो देन क्या कर सकते हैं, उनके साथ आप इजीली अप्रूवल के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट मेथड ऑफ ब्रांड अप्रूवल। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, जो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कंप्लीट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी। इवन आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एज अ न्यू सेलर, अगर आप अमेजन पे सेलिंग करने आए हैं, या अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, हमारी टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको कंप्लीट गाइड करेगी। इवन आपका अमेजन स्टार्टअप भी करवा देंगे, ठीक है। प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलेगी। Alright, so if you have any question, you can ask in the description box or just send us DM on the WhatsApp. Alright, subscribe to my YouTube channel. Thank you.